और ये अग्रवाल जो है वह प्राचीन काल में तथागत भगवान बुद्ध के आदरणीय शिष्य जो है वह हुआ करते थे। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया। ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो कभी प्राचीन काल में जम्बूद्वीप का आईना हुआ करते थे, ऐसे स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश इस राज्य के वीडियो दिखाए थे और हम जल्द ही प्रवेश कर रहे हैं हरियाणा इस राज्य में। जी हाँ, आज का जो वीडियो है यह हरियाणा इस राज्य का है। हरियाणा यहाँ के हिसार जिले के हिसार मंडल के अग्रोहा नाम की जगह है और ये जो अग्रोहा नाम का स्थल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्रोहा यह जो है प्राचीन काल में जनपद हुआ करता था और यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में प्राचीन काल में यहाँ पर स्मारक निर्माण किए गए थे, बड़े बड़े विहार और बड़े बड़े स्तूप निर्माण किए गए थे। लगभग ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी 9वीं से 10वीं सदी तक यह जो पूरा क्षेत्र है यह बौद्ध धर्म का सक्रिय केंद्र रह चुका है। तो अग्रोहा यहाँ तक जाने के लिए हम बस से आ सकते हैं शासन प्रशासन के, अथवा हम हमारे पर्सनल वाहन से, व्यक्तिगत वाहन से यहाँ तक जा सकते हैं। यह जो स्थली है यह बहुत विशालतम स्थली है और यह जो वीडियो है यह पहली बार आपके सामने आ रहा है और ये हरियाणा राज्य की सबसे विशालतम ऐसी बौद्ध स्थली और देश में का सबसे भव्य ऐसा बौद्ध स्मारक जो जल्द ही आप सभी के सामने आ रहा है। तो चलिए हम इस स्थली तक चलेंगे और इस स्थली की जानकारी लेंगे। आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो है यह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर पूरे देशवासी यह वीडियो देख सके। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अग्रोहा यह प्राचीन स्थली राजस्थान के सुदलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर और हिसार से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थली पर पहली बार सन 1888 में उत्खनन कार्य किया गया था। इसके बाद यहाँ पर कई बार उत्खनन किया गया जिससे इस स्थली का गौरवशाली इतिहास सामने आ पाया। उत्खनन से यहाँ आग्रेया जनपदा नाम से अंकित सिक्के पाए गए जिससे यह साबित हुआ कि यह अग्रोहा जनपद हुआ करता था। साथ ही यह स्थली महाराजा अग्रसेना इनकी राजधानी हुआ करती थी। आज यह स्थली हिसार से फतेहाबाद जाने वाले मार्ग पर सड़क के किनारे स्थित है। हमने अब तक मीलों मील का सफ़र तय किया है और करते रहेंगे ताकि आपको प्राचीन जम्बूद्वीप की गहराई वीडियो के फलस्वरूप प्राप्त हो। हम आए हुए हैं हरियाणा राज्य के
हिसार जिले के हिसार मंडल के अग्रोहा इस प्राचीन बौद्ध स्थली के पास, जो कि अग्रोहा इस गांव में स्थित है। अमूमन भारतीय पुरातन विभाग का कोई जानकारी का फलक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में भी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर अग्रोहा स्थल, अग्रोहा मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यकल्पों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यह प्राचीन वाणिज्य मार्ग तक्षशिला एवं मथुरा पर स्थित था। वाणिज्य के मतलब यहाँ पर देखिए, एक मान्यता के अनुसार यह शहर महाराजा अग्रसेन द्वारा बनाया गया था। जब मतलब अग्रोहा जो नाम गिरा हुआ है, ये महाराजा जो अग्रसेना है, इनके ऊपर से ही अग्रोहा नाम पड़ा हुआ है, फिर अग्रोहा जनपद कहा जाता है। इसका उल्लेख वानिना द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में उत्कृत है। देखिए यहाँ पर पुरातात्विक उत्खननों से 4वीं सदी से लेकर 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं 14वीं सदी तक विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक श्रृंखलाएँ मिलती है। शक कुषाण काल का देखो गुजर, प्रारंभिक गुप्त काल, कुषाण काल के कटोरे, फब्बाना पकाने की हड्डियाँ, मतलब पकाने की हंडियाँ हो या फिर एवं घड़े हो, यहाँ से प्राप्त हुए। कुषाण या गुप्त काल के जो भग्नावशेष है यहाँ पर पाए गए और बुद्ध काल स्तूप परिसर में मिले हैं। तो यहाँ पर ऐसी जो जानकारी है, मतलब इस बोर्ड में दी गई है। अमूमन इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर दी गई। देखिए यहाँ पर और भी है, बड़ा ये क्षेत्र है। देखिए अभी हम हरियाणा में हमारा ये जो कार्य है बोधिसत्व का पिछले कई वर्षों से जारी है, और ये कार्य करते समय हमारे साथ अनेकों जो लोग हैं वो जुड़ते हैं, और उन्हीं में से एक हरियाणा इस राज्य के हिसार के आसपास ही रहते हैं, जिनका नाम है प्रेम बौद्ध जी। जय भीम साहब, आप कब से देखते हो ये चैनल बोधिसत्व? बना तभी से देख रहा हूँ। बना तभी से देख रहे हो? कैसे लगता है ये कार्य? बहुत बढ़िया लगता है सर ईसा। आपको कुछ मतलब इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के विषय में हमारी पुरानी कल्चर का पता लगता है। जो सम्राट अशोक ने जो 84,000 सपूत बनवाए थे ना, हाँ, उनके बारे में लाइव देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लगता है सर। तो ये साहब जो है, मतलब अभी हम जहाँ पर जाते हैं स्थानिक लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी के कारण हम देखिए अभी जहाँ पर हम गए हुए इस चैनल के माध्यम से द्वारा, या वहाँ पर ऐसे जो लोग हैं, मतलब साहब जैसे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, और वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सहायता करते हैं, इस चैनल का मनोबल बढ़ाते हैं, और इस चैनल के प्रति अपनी असीम श्रद्धा जो है व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। साहब ने देखिए सब कुछ छोड़कर, वो उनको जैसे हमने फ़ोन किया कि साहब हम ऐसे आ रहे, तो अपना काम वाम छोड़कर वो आए। वो देखे ये धम्म का कार्य, और धम्म के कार्य के लिए इसी प्रकार से इस चैनल को सहायता होती है। आप कोई समय देता है अपना कीमती, तो कोई इस चैनल को आर्थिक सहयोग देता है, और कोई इस चैनल का प्रचार प्रसार कर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी हम आए हुए, ये देखिए थोड़ा सा लंबा है, अंदर लगभग 200-300 मीटर हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्राचीन स्मारक है, जो यहाँ के भग्न अवशेष है, वो दिखाई देंगे। देखिए आगे का रास्ता, यहाँ पर काम जारी है फिलहाल। यहाँ पर कुछ महिलाएं है, और यहाँ पर देखिए अभी भी सारे ईंटें जो है, ये जो पूरे भग्न अवशेष जो है वह बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर पहली बार जो है सिटी रॉगर इनके द्वारा जो है सन 1888 में उत्खनन कार्य किया गया था। ये देखिए यहाँ से इसकी नींव आपको दिखाई देगी इस स्मारक की। अभी भी इसका उत्खनन कार्य जो है बाकी है, अभी होना बाकी है, और हुआ नहीं है। लगभग 6 से 7 बार यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया है। अभी और उत्खनन जारी है, और उत्खनन यहाँ से होगा, और भी बहुत कई सारी चीज़ें यहाँ से सामने आनी बाकी है। तो ये हमारे भारत का गौरवशाली जो इतिहास है, जो ईसा पूर्व यहाँ पर 14वीं सदी में यहाँ पर ये जो स्मारक है, इस स्मारक के यहाँ से अवशेष सामने आए हुए। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर भिन्न भिन्न और भी अलग अलग प्रकार के स्मारक मिल सकते हैं। देखिए ये जो स्थली है लगभग 5 किलोमीटर में फैले हुए हैं। आप यहाँ पर दोनों हिस्सों में देख पा रहे हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े टीले हैं, और इन टीलों के नीचे हमारे प्राचीन देश की, हमारे प्राचीन भारत की जो समृद्ध सभ्यता है वह आज भी दफन है। देखिए
ये पूरा आप देख पा रहे हो, ये सामने का टीला देखिए, ये सभी स्थल वे हम जहाँ पर जाएंगे पहला स्मारक जो देखने वाले वहाँ तक देखिए दोनों हिस्सों में, इस साइड भी देखिए आप ये पूरे टीले हैं, यानी इतना भव्य स्मारक यहाँ पर हो सकता है कि उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हम इससे पहले आपको आंध्र मतलब नालंदा इस क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, नालंदा जो विश्वविद्यालय वहाँ पर का खंडर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो खंडर है मतलब अभी ये बहुत बड़ा है और बहुत ही विशालतम है। देखिए यहाँ पर से आपको अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि कितना बड़ा है ये। तो अभी आप ये देख सकते हो कितना बड़ा और ये अति विशाल ऐसा स्मारक रहा होगा, मतलब इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, इसके गहराई का और इसके मतलब ये स्मारक के विस्तार का। इतना बड़ा भव्य ऐसा है जो स्मारक है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी जो उत्खनन अभी तक हुआ है मतलब सन 1888 में जो पहली बार यहाँ पर जो सिटी रॉगर इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था पहली दफ़ा इस क्षेत्र में, तब यहाँ पर से अभी हम जहाँ पर जाने वाले यहाँ पर से कुछ अवशेष सामने आए थे जो कि ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर ईस्वी 14वीं सदी के यहाँ पर पाए गए थे। यहाँ पर देखिए कुषाण काल हो या फिर गुप्त काल हो, यहाँ पर के जो स्मारक है यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए गए। यहाँ पर अभी ये देखिए ये पूरा मलबा, ये मतलब इसके नीचे जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं इसके नीचे भी बहुत बड़ा जो स्मारक है वह रहा होगा। अभी आप देख पा रहे हो यह हमारे सामने यहाँ की पहली साइट है, यानी एक यहाँ पर का बहुत बड़ा जो टीला है हमें दिखाई देगा, ये अग्रोहा इस प्राचीन स्थल का। तो यहाँ पर ये जो किला है देखिए इस किले में जो ईंटें इस्तेमाल की गई है वह गुप्त काल की है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा मार्ग है इसका, और जो दूसरा मार्ग है यहाँ पर जो स्तूप सामने आए हैं उसका है। तो ये किला देखिए आप यहाँ से, ये किला जो है देखिए इसका बहुत बड़ा है, ये चौड़ाई में भी लगभग इसके चारों जो कोने हैं लगभग 200-250 फीट के लंबाई के इसके चारों कोने हैं। और इसके जो बुरुज है इसका सर्कुलर है बुरुज का, वो भी बहुत बड़ा है, लगभग 10-15 मीटर का व्यास है इसके बुरुज का। ये देखिए ये स्थली यहाँ से आपको दिखाई देगी, बहुत बड़ा है ये स्मारक भी। और ये जो किला है उस समय का मतलब लगभग ये तो हमें ईस्वी 5वीं 6वीं शताब्दी का लगता है। और इसकी ईंटें देखिए वो उसी काल की दिखाई देती है। ये देखिए ये बहुत विशालतम है, आप इसके कोने देख पा रहे हो। इस प्रकार के कोने जो है 4 है इसके, ये भुरुज बोलते हैं हम इसको। आइए यहाँ पर इस स्मारक देखिए, इस स्मारक की चौड़ाई देखिए लगभग 4-4.5 फीट इतनी इसकी चौड़ाई है। इसके दीवारों की परत देखिए, और यहाँ पर देखिए कुछ फ्लोरिश कार्य हुआ था। आप यहाँ पर ये नक्शी कार्य देख रहे हो, यहाँ पर ये नक्शी कार्य भी हमें यहाँ पर इसमें इस स्मारक में इस्तेमाल किया गया था। उससे प्रतीत होता है कि यह कितना बड़ा जो स्मारक है वो रहा होगा। और इसके अंदरूनी परत देखिए, यहाँ की दीवारें यह भी विशालतम है। देखिए ये पूरा स्मारक, और ये जो बुरुज देखिए इसका सर्कुलर देखिए बुरुज का हमें दिखाई देता है। इसके 4 कोने हैं ऐसे सर्कुलर, ये पहला कोना, वहाँ पर दूसरा कोना और तीसरा चौथा। अभी हम अंदर आए हुए स्मारक के, और अंदर से देखिए यहाँ पर ये पूरा प्लेन स्पेस दिखाई दे रहा है हमें, दूसरा कुछ नहीं यहाँ पर। और ये ईंटें देखिए, मतलब इसकी हाइट भी लगभग उस समय पर, मतलब अभी तो इसकी हाइट कम है, उस समय पर बहुत ज़्यादा रही होगी। मतलब अभी देखिए ये 10 से 12 फीट की हाइट लगती है, लेकिन उस समय पर ज़्यादा रही होगी। और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर के दूसरे स्मारक पर चलेंगे तो यहाँ पर का ये जो स्मारक है इसकी जो भव्यता है वो हमें दिखाई देगी। ये जो किला जो है, इस किले के ऊपर उस समय पर बस्ती रही होगी, और उसके भी जो अवशेष है यहाँ पर दबे होंगे। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पर दिखाई देती है इस किले की। देखिए अभी हम इस किले को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उस समय पर मूर्तियाँ रखी जाती होगी, या फिर शिल्प रखे जाते होंगे। और पहरा देने के लिए ये जो बुरुज है, बुरुज का जो निर्माण कार्य है वह किया गया होगा। बहुत बड़ा टीला है देखिए। तो अभी हम यहाँ पर से आगे चलेंगे। यहाँ पर की जो दूसरी स्थली है
जिसका जो जहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप पाया गया है वह स्थली हम देखेंगे और उस स्थली की जो जानकारी है वह लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, लगभग 6 से 7 बार अभी तक भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया है। लगभग 10-15 साल का यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य जारी रहा है और उसमें से अभी 2 जो टीले यहाँ पर हमने पहला देखा जो किला सामने है और यहाँ पर का जो बौद्ध स्तूप है वह सामने आए हुए हैं। और भी आप यहाँ पर पूरा ईंटों का मलबा देख सकते हो इस पूरे क्षेत्र में। देखिए, इसकी एक विशेषता है, यह जो स्थल है मतलब जहाँ पर मथुरा से तक्षशिला ये जो रूट है इस रूट से आगे जाता है और हमने इंडस वैली यहाँ पर जो बड़े बड़े स्मारक मिले हैं। देखिए, इंडस वैली यहाँ पर जो स्मारक मिले हैं ठीक वैसे ही ये स्मारक है। वहाँ पर देखिए इंडस वैली यहाँ पर भी कुषाण कालीन जो प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर भी इस स्थली पर भी यहाँ पर कुषाण कालीन जो स्तूप है यह स्तूप सामने आया हुआ है। और ये जो हमने अपने किला देखा यहाँ पर गुप्त और कुषाण काल के जो ज़्यादातर ईंटें जो है वह हमें दिखाई देती है और ये जो अवशेष है ये सामने आए हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी हम इस महाकाय ऐसे बौद्ध स्मारक के पास आए हुए जो कि आपको नालंदा की याद दिलाएगा। और नालंदा का भी जिस प्रकार से अभी 20% हिस्सा ही सामने आया हुआ है, बाकी और उत्खनन बाकी है, वैसे ही यहाँ पर देखिए ये 2% का ही काम जो है यहाँ पर किया गया है। ये देखो ये बड़ा स्मारक देख पा रहे हो और इस स्मारक के छोटे छोटे कक्ष देख पा रहे हो। हमने जैसे बिहार राज्य में वैशाली हो, नालंदा हो या फिर अन्य जगह पर जो मूलगंध कुटिया देखिए वैसे ही आभास यहाँ पर होता है। अब ये विहार देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे कक्ष बहुत बढ़िया है देखिए। और यहाँ पर ये स्मारक है बड़ा और ये आप स्तूप देख पा रहे हो बहुत ही बढ़िया। ऐसा ये जो स्तूप है बहुत ही बड़ा है और ये जो स्तूप है यह कुषाण कालीन स्तूप है। यहाँ पर देखिए जो उस समय पर स्तूप बनवाए जाते थे अमूमन हम देख पाते हैं यहाँ पर मतलब जब स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया शुरुआत में मिट्टी में स्तूप बनाए जाते थे और उसके अलावा बाद में ईंटों से निर्माण कार्य होने लगा। उसमें शारीरिक धातु स्तूप हुए या फिर परिभौगिक स्तूप हुए या फिर यहाँ पर स्मारकीय स्तूप बनाए जाते थे। मतलब एज इट इज स्मारक के तौर पर स्तूपों का निर्माण कार्य जो है उस समय पर किया जाता था या फिर मनौती स्तूप जिसे कहते हैं ओट्यू स्तूपा वह निर्माण किए जाते जिसके अंदर किसी भी प्रकार के जो है मतलब उसे मन्नत के तौर पर देखा जाता था। और ये जो स्मारकीय स्तूप है ये जो है स्मारक के तौर पर यह स्तूप बनवाए जाते थे। तो ये बहुत विशाल ऐसा स्मारकीय स्तूप दिखाई देता है। देखिए चौकोन आकार में है और इस स्तूप के यहाँ पर जाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने जो चंद्रशिला देखिए या फिर ये देखिए यहाँ पर इसकी डिज़ाइन देखिए कुछ अलग है। ऊपर हमें वैसे प्रतीत हुआ कि बाबा चंद्राकोर आधा चंद्राकोर बना होगा, लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ा जो स्तूप है वो दिखाई देता है। और इसका परिक्रमा क्षेत्र देखिए, मतलब इस स्तूप को परिक्रमा करने के लिए देखिए इतना बड़ा स्पेस दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर से जो भिक्खु संघ है वह परिक्रमा जो है उस समय पर किया करता था। तो इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगाइए, इस स्तूप का बहुत विशाल है। और यहाँ पर अन्य जो कक्ष बने हुए हैं देखिए यहाँ पर से आपको अलग अलग प्रकार के कक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर से फिलहाल जो है तथागत भगवान बुद्ध की जो बड़ी प्रतिमा है या प्रतिमा है वो मिली नहीं है, लेकिन ये जो स्मारक है स्मारक सामने आया हुआ है और स्मारक दफन है पूरा। आप इस क्षेत्र का हम मुआयजा करेंगे तो पूरा जो क्षेत्र है अभी सामने आया नहीं है, उत्खनन जो है बहुत कम हुआ है और आने वाले समय में यहाँ पर जो है उत्खनन जारी रहेगा। और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर अग्रोहा या फिर अग्रोहा का इतिहास सामने आता है। एक तो ये जनपद है, साथ में अग्रोहा नाम के जो राजा थे उनका भी इतिहास है। और यहाँ पर जो आग्रवाल नाम की कम्युनिटी है वह यहाँ पर उनका संबंध जो है वो बहुत जुड़ा है, क्योंकि ये अग्रोहा या फिर अग्रवाल जो है बाद में यह अग्रवाल करके सामने आया है। और ये अग्रवाल जो है वह प्राचीन काल में तथागत भगवान बुद्ध के अग्रणीय शिष्य जो है वह हुआ करते थे। इसके कारण यहाँ पर देखिए ये जो अग्रवाल है, अग्रवाल लोगों का जो संबंध है यहाँ पर इस स्थली से जुड़ा हुआ है। वो देखिए ऊपर की दिशा में भी देखिए वहाँ पर अभी भी जो है उत्खनन कार्य जो है जारी है। अभी हम इस स्मारक के अंदरूनी हिस्से को देखेंगे और अंदरूनी हिस्से में क्या क्या बना हुआ है वह भी देखेंगे, उसकी जांच पड़ताल हम करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा कक्ष हमें दिखाई दे रहा है, ये मंडप रहा होगा उस समय का, बहुत बड़ा है। देखिए मंडप है, विशालतम मंडप है
और यहाँ पर इसके अलग अलग कक्ष हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। ये देखिए यह एक कक्षा में दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अलावा अन्य जो कक्ष हैं यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। आइए ये देखिए यहाँ पर से इसके हमें अन्य कक्ष दिखाई दे रहे हैं। अभी हम घूम के आए, इसके कारण देखिए यहाँ पर जितना हम दिखा सकते थे उतना हमने आपको यहाँ पर जो स्मारक है, इस स्मारक दिखाया है। और इसका जो विस्तार है स्मारक का, उस समय पर किस प्रकार से किया गया होगा आप इस स्मारक को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए अभी ये आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, ये विविध आकार के जो सेल हैं यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये भिक्खु के जो विहार है या फिर मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्खु हो या फिर श्रामणेर हो, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, वह हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त है, लाजवाब ऐसा जो स्मारक है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर से अभी ऊपरी वाला हिस्सा, मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा स्मारक रहा होगा। हमने ऐसे स्थलों पर अमूमन बड़े बड़े एम्पी थिएटर देखे या फिर ये बड़े बड़े कला के सेंटर उस समय पर हुआ करते थे। मतलब ये सारे स्थल जो है, मतलब यूं ही इन स्मारकों का निर्माण नहीं हुआ करता था। ये जो स्मारक है कला और संस्कृति के केंद्र जो है उस समय पर हुआ करते थे। इस कारण यह जो स्मारक है, यह स्मारक निर्माण किए गए हैं और इसके कारण इन स्मारकों की जो नींव है या फिर इसका जो स्थापत्य है उस प्रकार से उस समय पर बनाया गया था। हम फिर से लौट आए हुए स्मारक के पास। अभी अब छोटे छोटे जो कक्ष देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे विहार हैं। इस सिंगल सेल में एक ही व्यक्ति रहा करता होगा, एक अकेला मंक। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है आराम से बैठ सकता है और लंबे पैर कर सो सकता है, विश्रांति कर सकता है। तो ऐसा यह जो पूरा स्मारक है ये दिखाई देते हैं। और इसके आगे भी देखिए ये जो स्मारक है यह बहुत ही भव्य रहा होगा। इसके आगे भी बहुत कुछ कार्य जो है वह किया गया है। देखिए ये जो टीला है इसकी दीवारें आप देख सकते हो और इसके भी आगे, मतलब यहाँ पर ये जो स्मारक है आगे भी इसकी भव्यता जो है बहुत रही होगी। ये देखिए 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देखिए ये टीला और ये पूरा टीला ये फैला हुआ है इस प्रकार से।